हजारीबाग की धरती पर शतरंज के सितारे और एक तरह से कहें तो माहिर इकट्ठा हो रहे हैं। हर उम्र के लोग इसमें शामिल हुए हैं। 6 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हो रहे हैं। पटना से एक खिलाड़ी कहें या ये कहें कि शतरंज की माहिर पहुंची हैं। इनसे ही परिचय पहले जानते हैं। क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम मनीषा त्रिवेदी है। मैं पटना से आई हूँ। कब आई आप? सर 22 तारीख को मैं आई हूँ। 22 तारीख से टूर्नामेंट था ना, तो मैं 22 तारीख को यहाँ आई हूँ। कैसा लग रहा है हजारीबाग की धरती पर इतना बड़ा आयोजन? हाँ, मैं जब से आई हूँ तब से मैं एकदम बेचैन थी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। मुझे कोई जरिया ही नहीं मिल रहा था और मुझे भी मालूम नहीं था कि इतना यंग बॉय जो है ना, मतलब करण जायसवाल जी इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे तो ये मालूम नहीं था। सर मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन फिर भी मैं बायोस्कोप के मंच से आप सब कुछ जाहिर कीजिए। वक्त हमारे पास भी है क्योंकि रांची से चलकर हम भी यहाँ पहुँचे। सर सबसे बड़ी बात है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये एक सफल टूर्नामेंट हो रहा है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 300 से ज़्यादा प्लेयर्स शामिल हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतना इकोनॉमिकल सर, 1500 रुपया 1200 रुपया एंट्री फ़ी। हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं। कभी जयपुर टूर्नामेंट खेलने गए तो 4000 एंट्री फ़ी है, तो कभी दिल्ली गए टूर्नामेंट खेलने के लिए तो 3000 रुपया एंट्री फ़ी है। एंट्री फ़ी देखकर ही कभी कभी मन डर जाता था, तो नहीं जा पाते थे। दूसरा, 1000 रुपये में 22 तारीख से 26 तारीख तक के रहने का जो अरेंजमेंट हुआ, मतलब मैं कैसे मैंने किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इतना खूबसूरत ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, कौन क्या कर रहा है। जैसे मैंने आज बताया सर को, मैं खाना लेने के लिए जा रही थी तो मैंने पूछा, आज तो लगता है खाने में लहसुन प्याज होगा ना। सर मेरे साथ करण जायसवाल जी मेरे साथ गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने पूछा कि बिना प्याज लहसुन का कुछ खाना है कि नहीं खाना है। तो मतलब कि जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। अदर स्टेट में जो मैं गई हूँ और मेरा भी बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है इसमें, तो उतना उसके पास टाइम नहीं होता है ये पूछने का कि हाँ आप क्या खाना खाएंगे, और भाई सामने वाले से ये पूछना है कि इसमें लहसुन प्याज है कि नहीं है। ये सब उसके पास टाइम नहीं होता है। तो ये इसको बोलते हैं जो नहीं होता है, हाँ केयरिंग, गुड केयरिंग नहीं सर, इसको ये बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे ही लोग दिल में प्रवेश करते हैं। किसी के दिल में प्रवेश करने का ये सबसे बड़ा जरिया होता है कि आप छोटी छोटी बातों को जब देखना शुरू करते हैं। तो इस टूर्नामेंट के लिए, और सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े क्राउड को संभालना इतनी सफलतापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े हॉल में टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं एक शब्द भी, कहीं कुछ भी गलत सुनने को नहीं मिल रहा है। तो और जगह जब मैं गई हूँ खेलने के लिए, अदर स्टेट्स में भी, मैं किसी स्टेट के बारे में कुछ ख़राब नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं जब अपनी बात बता रही हूँ, जब अदर स्टेट में मैं गई हूँ खेलने के लिए, वहाँ तो मतलब अगर कोई एक व्यक्ति सिर्फ स्कोर शीट देने वाला है तो वो भी अपने आप को एक बड़ा लीडर ही समझता है। वहाँ पर इतने गंदे तरीके से वो बात करता है। और यहाँ पे जो भी कुछ पूछो, जैसे वो इतने आराम से, कभी ना उबना ना कुछ कहना, हर प्रश्न का जवाब देना, हर तरह की सफाई, हर तरह का मतलब आपको साधन मुहैया कराया जा रहा है। तो सर इसके लिए मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ और जितना भी आभार प्रकट करूँ इस पूरे टूर्नामेंट को आयोजन जिन्होंने भी कराया है उनके प्रति, तो वो बहुत कम है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिहार झारखंड में कहा जाता है कि शतरंज के खिलाड़ी अभी टॉप 10 लेवल में देश में नहीं हैं, तो ऐसा मंच अगर तैयार हो रहा है तो इससे क्या कितना फ़ायदा हो? इससे अभी आप देखिए ना, अभी आपके यहाँ जो टूर्नामेंट हो रहा है, एक छोटी सी बच्ची है आपकी मरियम, और आई थिंक 1700 कुछ रेटिंग उसकी होगी। आज के 5 मतलब आउट ऑफ 5 में उसका 5 पॉइंट्स है। छोटी सी बच्ची है, 11th या 12th में पढ़ रही होगी। अगर इस तरह का टूर्नामेंट होता रहा ना सर, तो क्यों हमें बाहर जाना है? हमें तो सारा कुछ यहीं मिल रहा है। आपका तो मैग्नस कार्लसन और परिमार्जन नेगी आपका यहीं से पैदा हो जाएगा अगर इस तरह का आप लोग टाइम टू टाइम अगर टूर्नामेंट करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने इतना इकोनॉमिकल कर दिया है ना इसको, कि इसमें जो नहीं भी चाह रहे हैं, जो कभी कभी होता है ना, पैसे की तंगी की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं नहीं जा पाते हैं, उनकी रेटिंग जहाँ रहती है वहीं की वहीं रह जाती है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं और उनका भी बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा होगा। तो अगर इस तरह का टूर्नामेंट होता रहा तो कम से कम आप 1 और 2 नहीं, कम से कम तो 20 दे सकते हैं। बच्चों को भी इससे खेल के प्रति जोड़ने में मदद मिलेगी।
कितना सफल लग रहा है कि शतरंज को भी बढ़ावा मिले और आज के मोबाइल के ज़माने में बच्चों को इस गेम से जोड़ा जा सके। आप ऐसे ही देख लीजिए ना सर, जैसे हम मतलब मोबाइल का एडिक्शन ऐसा हो गया है कि अगर कोई घर में नहीं है तो वो चलेगा, बट मोबाइल हमारे पास नहीं है तो शायद लगता है हम अस्तित्वहीन हो गए हैं आज के समय में। ये हम ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे के साथ भी ऐसा है। आप ये देखिए कि जब बच्चे आते हैं यहाँ पे और सुबह 9 बजे जब ये टूर्नामेंट हॉल में एंट्री लेते हैं, उस समय से लेकर शाम के 6 बजे तक उनका टूर्नामेंट चलता है, उनसे मोबाइल दूर होता है। तो ये खेल तो ऐसे ही आप मतलब इसी से समझ सकते हैं कि ये मोबाइल से बच्चों को दूर करने में कितना सक्षम है। तो बिल्कुल हमने वो आपने एक प्रश्न और पूछा था, आई थिंक मैं बगल में ही बैठी थी, आपने पूछा था कि लोग बोलते हैं शतरंज की चाल मत चलो, कुछ ऐसा आपने बोला था शायद। सर उसका क्या रिप्लाई है? मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो मूव्स होते हैं ना उसमें आइडियाज़ हिडन होता है। सामने वाला समझ गया तो ठीक है, सामने वाला नहीं समझा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, वो हिडन यही समझना था मुझे, शतरंज की चाल में क्या होता है जो लोग बोलते हैं। हिडन आइडियाज़ है जो समझ नहीं पाता है लोग। जैसे कभी कभी सेक्रीफाइसेस भी हो गया, कभी अगर हम कुछ मूव चल दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा चला क्यों, और इसी में शौहर मात हो जाती है। तो बिल्कुल हमने वो एक्सपीरियंस को जाना जो यहाँ पर आयोजन हुआ है प्रतियोगिता का। तो जो लोग प्रतिभा के लिए यहाँ पर प्रतिभागी के तौर पर आए हैं, उनसे मैंने वो तमाम चीज़ें शेयर की और जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पहुँचकर कैसा लगा और इस तरह के आयोजन से कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, हजारीबाग।